वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारु। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कहते हूँ सुने सुनाए ये की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस भाग 9, जिसमें सीय राम में दृष्टि का निरूपण है। समप्रकाश तम पाख दूं नाम भेद विधि केन शशि शोषक पोषक समुझे जग जस जस दे। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदों सबके पद कमल सदा जोरे जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय समझकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजन चर कृपा करहूं अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व,
किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा प्रारंभ करने के पहले नमन की श्रृंखला में इन सबको नमन कर रहे हैं। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासे। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाने। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करऊं छाणे छल छो। निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाहि। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाय, लघुमति मोरि चरित अवगाह। सूझ नये कहूं अंग पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंचे रुचि आछि, चाहिए अमिय जग जुराई न छाछे। क्षमिहि सज्जन मोरि ढिठाई, सुनिहि बाल बचन मन लाए। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। ज्यों बालक कहे तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी हहि कोर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे।
निज कबीत कहीं लागनने का सरस होवत वायति फीका। जे पर भने ते सुनत हर साही, तेवर पुरुष बहुत जग नाहीं। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरिसम भाई, जे निज बाड़ी बढ़हि जल पाए। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखे पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। पै हैं सुख सुन सुजन सब, फल करी हैं परिहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।